गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई साहब, आज एक बात शेयर करनी थी। कितने लोगों को लगता है कि बुरा समय अधिक देर तक रहता है और कितने लोगों को ये लगता है कि बुरा समय बस कुछ दिन या कुछ घंटे या कुछ मिनट के लिए आता है। तो भाई साहब, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि अगर बुरा वक्त या बुरा दौर ये भाई साहब ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता और दुख की अपेक्षा खुशियाँ जो हैं वो अधिक समय के लिए रहती हैं। क्योंकि दुख और सुख दोनों कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू। लेकिन भाई अगर इसका रेशियो अगर आप देखने जाएंगे ना तो दुख का कम और सुख का ज़्यादा रहता है। क्योंकि इंसान अगर सुबह कमाने जा रहा है तो भाई साहब सुबह आराम से जाएगा, शाम को आएगा तो 2 वक्त की रोटी उसको सुख की खाने को मिलेंगी। और ये ज़िंदगी है ऐसी कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दुख को कोई नहीं देखा है, लेकिन दुख की अपेक्षा जो सुख है ना वो ज़्यादा दिनों तक रहता है। और भाई ज़िंदगी मिली है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो। अगर आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो थोड़ी बहुत परेशानियां ज़रूर रहेंगी। और भाई बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, जिन लोगों का मानना है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ज़िंदगी में दुख अगर अधिक हुए तो इंसान टूट जाता है। इसलिए ईश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि दुख का रेशियो और सुख का रेशियो, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। दुख कुछ समय के लिए है, स्ट्रगल भी ऐसा ही है कि अगर आपने इंटर के बाद 4 साल अगर अच्छी से मेहनत कर ली तो ज़िंदगी के आगे के 40 साल फिर तो आपके अच्छे से ही जाएंगे। तो ये रहा सुख का रेशियो। और दुख ये है कि आपकी मेहनत और आपकी लगन ये डिसाइड करती है कि आप सारी ज़िंदगी दुखी रहना चाहते हैं या सारी ज़िंदगी सुख से काटना चाहते हैं। तो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। और भाई साहब, जहाँ तक मुझे लगता है कि सुख ज़्यादा दिनों तक रहता है, वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि कैसा क्या है क्या नहीं है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि मेहनत करते रहिए। जो मिला है, कई लोगों को इतना भी नहीं नसीब होता। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि गरीबी जो है रुलाती तो बहुत है, बट लेकिन बात यह है ना कि वो समय भी मांगती है और परिश्रम भी मांगती है अपने को साबित करने के लिए। और भाई साहब, ईश्वर की सबसे बड़ी एक खासियत मैं आपको ये भी बता दूं कि ईश्वर भाई साहब उन्हीं लोगों का साथ देते हैं और उन्हीं लोगों के दुख के साथ में खड़े रहते हैं और उन्हीं लोगों को दुख देते हैं जिनको सहने की क्षमता होती है। अक्सर सुना होगा कि उस गरीब व्यक्ति ने यार इतना सहा, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी, जैसे किसान है, किसान से ज़्यादा मजबूत इंसान मुझे कोई लगता नहीं यार। क्योंकि फसल कटने को है, आसमान से ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, पूरी फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन फिर भी भाई वो मेहनत करता रहता है। और जबकि एक फसल तैयार होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं और बर्बाद होने में कितना समय लगता है। खड़ी फसल है, काटना है, बारिश हो गई, ओले गिर गए, फसल बर्बाद। तो उस किसान, उस इंसान से पूछो कैसे वो मैनेज करता होगा। और फिर से वही काम, उठना, खड़े होना, अगली फसल के लिए तैयारी करना। जीवन भी ऐसा ही है, आप गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन जब एक बार ईश्वर की कृपा रही तो आप फिर ऐसा उठेंगे कि फिर आपको पीछे मुड़ने के और पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि समय जो ऐसा है ना भाई साहब, बदलता ज़रूर है। और किस्मत, कहते हैं ना, किस्मत सबको दूसरा मौका देती है। क्योंकि पहले मौके में लोग पता है उसको भुना नहीं पाते, ये लगता है चलो यार ठीक है अगली बार देखा जाएगा। इसलिए किस्मत सबको दोबारा मौका देती है। क्योंकि पहली बार में पता है कोई सफल नहीं होता, कोई भी इंसान सफल नहीं होता। KFC का जो मालिक है भाई साहब, उसने कितने हज़ारों जतन किए होंगे, कई हज़ार बार ट्राई किया होगा, अंततः उसको पता है 68 या 70 साल की एज में सफलता मिली थी। भाई साहब उसके आज इतने सारे आउटलेट्स हैं। आप उसको जब देखेंगे, उसकी मेहनत को देखेंगे, उसके ज़िंदगी के स्ट्रगल को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि यार मेहनत कितनी ज़रूरी है। असफलता की पहली सीढ़ी होती है भाई साहब। हज़ारों मील की जर्नी आपके पहले कदम से स्टार्ट होती है। आप यूँ ही नहीं चले जाते।
इसलिए कहते हैं भाई साहब कि मेहनत करते रहिए, देने वाला ईश्वर है, वो आपके कर्मों पर, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा कि हमको कितना चाहिए और कैसे चाहिए। कोई बेईमानी से कमा रहा है, कोई ईमानदारी से कमा रहा है, कोई दूसरे का छीन के खा रहा है। ये मेरे भाई आप पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे हैं। एक इंसान है जो हज़ारों बार प्रयत्न करता है। आप इसी से समझ लीजिए कि एक अच्छा और नेक व्यक्ति कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं चाहेगा। वो किसी भी फील्ड में हो, सरकारी जॉब में हो, खेती किसानी में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। वो भाई साहब दिक्कतें तब आती हैं ना कि जब आपके पास अकूच संपत्ति हो और फिर भी आप 100 200 1000 2-2 हज़ार रुपये में दिमाग लगाएं। तो भाई साहब इंसान पैसे से तो बड़ा बन सकता है, लेकिन जो उसके कर्म है वो एक न एक दिन उसके सामने ज़रूर आते हैं। तो मेहनत करिए, मेहनत से आगे बढ़िए, और मेहनत किसी के बेकार नहीं जाती मेरे भाई। आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान को देख लीजिए, उस एक दिन की सफलता के लिए वो सालों मेहनत करता है। जैसे आप एग्ज़ाम हो गया, सिर्फ आदमी 1 साल इंतज़ार करता है और 1 साल मेहनत करता है उस एक दिन के लिए कि एक दिन हम भी पढ़ लिख के सफल होंगे। या ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख के, हम दूसरे फील्ड में हैं तो उसमें भी मेहनत करके सफल होंगे। लाइन आपकी कोई भी हो, बशर्ते आपका डेडिकेशन आपको डिसाइड कराएगा और आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको डिसाइड कराएगी कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। तो मेरे भाई कोशिश ऐसी करिए, आप इतनी दूर जाइए, कोशिश करिए कि आपके आसपास भी कोई ना हो। जब आप टॉप पे होंगे, आप सफलता के शिखर पर होंगे, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको वही सारी चीज़ें नज़र आएंगी मेरे भाई, कि तब आपको लगेगा यार मेरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक आने में कितने साल लग गए। सफलता हर व्यक्ति देखेगा आपकी, और परिश्रम कोई नहीं देखेगा। परिश्रम देखेंगे कौन? सिर्फ आपके माँ बाप, आपके भाई बहन और आपके फैमिली मेम्बर्स, कि मेरे बच्चे ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत नहीं की है इस मुकाम को पाने के लिए। तो ये भाई साहब आपकी मेहनत, आपकी लगन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार सुखमय हो, आप समस्याओं से निजात मिल जाए और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए मेरे भाई, तो आप एक वो ऐसे लौते इंसान हैं जो आप ये सारी चीज़ें अपने फैमिली को दे सकते हैं। आप अपनी, आपकी मेहनत आपके आने वाले भविष्य को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, भाई साहब सबको खुश रखेगी। मेहनत आपकी, सफल होना है नहीं होना है वो आप छोड़ दीजिए ईश्वर पर, क्योंकि मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती। और जज्बा होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं कुछ पा पाएंगे, नहीं कुछ हासिल कर पाएंगे, तो आप केवल अपना पिछला समय देख लीजिएगा। उसके बारे में थोड़ा 2 मिनट का समय निकाल के सोचिएगा कि जो हमको मिला है वो हमारे आने वाले बच्चों को ना मिले। ये भाई साहब साइकिल चेन है, ये सिस्टम है। अगर आज आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपने जितने बुरे दिन देखे हैं, शायद आने वाली पीढ़ी या आने वाले लोग शायद इतना ना, आपकी मेहनत, क्योंकि मेहनत भाई साहब बहुत ज़रूरी है। तो सफलता पाने के लिए मेहनत तो करनी होगी। फील्ड कोई भी हो, फील्ड आप चूज़ करिए और हार्ड वर्क भी आपको ही करना है। सफलता भी जब आपको मिलेगी तो आपसे हेट करने वाले व्यक्ति आपको लाइक करेंगे, ये भाई कन्फर्म है। मेहनत ही है उस 15 साल के बच्चे की जिसने इंटरनेशनल IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाए, सबसे ज़्यादा सिक्सेस अपने नाम किए। और भाई साहब जब वो एलिमिनेटर राउंड में जब रोया तो पूरे देश को बुरा लगा, क्योंकि वो भाई RR डिज़र्व करती थी फाइनल खेलना, लेकिन भाई अकेले की मेहनत, उसने ये डिसाइड किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। भाई साहब 96 रन की पारी वो यादगार पारी थी, क्योंकि सामने थे इंटरनेशनल बॉलर जो उसके बॉडी को टारगेट करके गेंद फेंक रहे थे। अगर वो भी ये सोचता है यार 2 विकेट गिर गए यार, अब हार मान ले, अब मेरे से नहीं होगा, लेकिन भाई साहब वो अंततः खड़ा रहा और 96 रन की बेमिसाल पारी खेली। आप ये याद रखना कि आपकी मेहनत
जब आप सफल होंगे तो दुनिया आपको याद करेगी, और अगर आप सफल नहीं होंगे तो आपके स्ट्रगल के चर्चे पूरी दुनिया याद रखेगी। क्योंकि आज गुजरात टाइटंस की जीत से ज़्यादा राजस्थान की हार के चर्चे हैं। तो मेहनत भाई साहब करिएगा, मेहनती लोगों को लोग भी अप्रिसिएट करते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई, और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर दिन नया होता है, चुनौतियां हर दिन आती हैं। लेकिन आपको भाई उस चुनौतियों से लड़ना है, सफलता हासिल करनी है। और निराशा, जिस भी व्यक्ति को कभी ये लगे यार कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये समझ लो कि वो उसका टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। रात कितनी भी गहरी हो, उसको चीरने के लिए सूरज की एक किरण काफ़ी है। तो इसीलिए भाई बोलते हैं कि मेहनत करते रहिए, किसी भी फील्ड में हो। आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आएगा, आप सफलता आपके कदम चूमेगी, तब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत सफल हो गई। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।